50वीं दिन पेंतिकोस का दिन है। इस दिन क्या हुआ था इस बारे में हम मनन करेंगे और नए नियम में इस विषय में परमेश्वर इस पर्व के द्वारा हमें क्या दिखा रहा है इस बारे में हम मनन करेंगे। देखो, एक बाइबल स्टडी के रूप में हम एक एक पर्व को सीखते हैं और वो वचन में उसका बैकग्राउंड क्या है हमें जानना जरूरी है। इस कारण इस विषय में हम पढ़ते हैं। लेविय व्यवस्था 23 अध्याय के 15 से लेकर 17 तक हमने पढ़ा कि उस दिन एक भेड़ को परमेश्वर की उपस्थिति में आके बलि चढ़ाना है और वो दिन कौन सा है हमने समझा। और एक्सोडस निर्गमन के किताब 19 अध्याय 1 से 7 तक हमने समझा कि उन लोग मिस्र से निकलने के बाद तीसरे महीने सीनाई के चोटी सीनाई के पर्वत के नीचे वे पहुंच गए और वहां पर अपना तंबू लगाया। और सीनाई पर जब वे लोग पहुंच गए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो परमेश्वर की पर्वत जो सीनाई है वहां पर मूसा को पहले प्रत्यक्ष हुआ था, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अभी पूरे इस्राएलियों के सामने वो प्रकट हो रहा है। आपको पता है मूसा की कहानी। मूसा मिस्रैम छोड़कर मूसा को भागना पड़ा क्योंकि उसने अपनी शक्ति से अपनी सामर्थ्य से इस्राएलियों को बचाने का एक कोशिश किया। उसको इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए प्रभु ने चुना था, लेकिन वो राजा का संतान के रूप में मिस्रैम में पाला पोसा बड़ा हुआ। और जब वो बड़ा हो गया, उसने देखा कि मिस्रैमी इस्राएलियों को ताड़ना दे रहे हैं। उसने अपने हाथ से एक मिस्रैमी काम करवाने वाले को मारा और वो मर गया। और दूसरे दिन वो जब इस दो इस्राएली आपस में लड़ते देखा तो उसने आकर उनसे पूछा, भाइयों तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? तब वो इस्राएली लोग मूसा से कहा, क्या तू हमें भी जैसे तुमने पिछले दिन मिस्रैमी को मारा हमें भी तू मारना चाहता है? तो मूसा को पता चला कि उसने जो मिस्रैमी को मार के हत्या किया वो सबको पता चल गया और उसको पता चला कि एक मिस्रैमी को मार के वो मिस्रैम में रह नहीं सकता। इसलिए मूसा मिस्रैम छोड़कर भाग गया। अपनी 40 साल का जब था उसको मिस्रैम छोड़ना पड़ा। मिस्रैम छोड़कर वो मिद्यान में आया। मिद्यान में उसने शादी की। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं सिपोरा से उसने शादी किया और वहां एक भेड़ बकरी चराने वाला एक चरवाहा बनकर 40 साल जंगलों में भेड़ बकरियों को चलाते चलाते वो चलता गया। और एक दिन ऐसे भेड़ बकरियों को चलाते चलते समय परमेश्वर का पर्वत जो सीनाई के पर्वत है उस पर्वत के चोटी पर पहुंचा और अचानक उसने देखा कि एक झाड़ी जल रही है। परमेश्वर के दूत प्रत्यक्ष हुआ वहां पर। उसने देखा कि एक झाड़ी जल रही है, लेकिन वो जल के राख नहीं हो रहा है। वो उस चीज को देखने के लिए, उस खूबसूरत चीज को देखने के लिए वो जब पास गया, उस झाड़ी के अंदर से परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा ने मूसा से बात किया कि मूसा जो जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र जगह है। और मूसा अपने पैर से अपनी चप्पल को उतारा और प्रभु के करीब गया और परमेश्वर मूसा से बात करना शुरू किया। और प्रभु ने मूसा से कहा कि मैं तुझे नियुक्त करता हूं। मेरे लोग जो मिस्रैम में है, जो दुख उठा रहे हैं, उनके चिल्लाहट को मैंने सुना, उनके पुकार मेरे कानों में आ गया है, इसलिए मैं तुझे नियुक्त करता हूं उन लोगों को छुड़ाने के लिए। तुम मिस्रैम में जाओ। और वो कहता है, मूसा बिल्कुल इनकार करता है। बिल्कुल मूसा कहता है, प्रभु मैं अच्छी तरह से बोल नहीं सकता, हाले मेरी बोली अच्छी नहीं है, मुझे मत भेजो। वो कहता है मैं फरवो के सामने वापस नहीं जा सकता, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तेरे द्वारा बड़े बड़े कार्य को करूंगा। और प्रभु से पूछते हैं तुम्हारे हाथ में क्या है? जैसे हर चरवाहों के हाथ में एक लाठी होता है, उसके हाथ में भी एक लाठी था। और प्रभु ने कहा उस लाठी को मेरी उपस्थिति में डालो। और प्रभु ने ऐसे चमत्कार उसको दिखाया, उसकी लाठी सांप बन गया। वापस उस सांप की पूंछ में जब पकड़ा तो वापस वो लाठी बन गया। और चिन्ह चमत्कार प्रभु ने उनको दिया। प्रभु ने उससे कहा तू अपने हाथ को अपने कपड़े के अंदर डालो, और वो वापस निकाला, उसके अंदर कोढ़ आ गया और वापस डाला, वो साफ हो गया। ऐसे चमत्कार तुम फरवो के सामने जाकर दिखाना करके सीनाई के इस चोटी पर पहले मूसा का मुलाकात परमेश्वर से हुआ था। और प्रभु ने कहा मेरा चिन्ह यह होगा कि मैं तेरे साथ हूं, कि तुम इस्राएलियों को छुड़ाकर सीनाई की इस चोटी पर जहां मैं तुझसे मिला वहां पर तू ले आएगा।
तो ये मूसा से परमेश्वर की वायदा का एक पूर्तिकरण है कि मूसा को परमेश्वर ने नियुक्त कर भेजा और उसी सीनाई की ओर जहां पर उसने परमेश्वर के साथ मुलाकात किया था, वो लोगों को लेकर आते हैं ताकि उन लोगों का भी मुलाकात परमेश्वर के साथ हो। उस सीनाई पर मूसा पहले आ चुका है। अरे मूसा के एक एनकाउंटर, एक मुलाकात परमेश्वर के साथ हुआ है। अभी वो लोगों को लेकर सीनाई की ओर ले आया है। अभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी पूरी सामर्थ और महिमा के साथ हालेलुया 50वें दिन को उतर कर, तीसरे महीने के 6 तारीख को उतर कर अपने लोगों के बीच में आ रहा है। और उस दिन के याद के लिए यहूदी हर साल में पेंतिकोस्त का पर्व मनाते हैं और यहूदी जहां कहीं भी है वो सब यरूशलेम में इकट्ठा होकर परमेश्वर की बाट जोते हैं। वो याद करते हैं कि सीनाई के पर्वत पर उतर कर आकर प्रभु उनको आज्ञा दिया था। 10 आज्ञाएं पत्थर पर अपने हाथों के द्वारा प्रभु लिख कर दिया था और बहुत सारे आज्ञाएं, कैसे उनकी आराधना होनी चाहिए, कैसे उनके हर दिन की जीवन कैसे होनी चाहिए, उनके आपस में बर्ताव कैसे होने चाहिए, हर एक नियम जो एक राज्य के लिए आवश्यक है वो नियम प्रभु ने वहां पर दिया। और हर एक नियम जो आराधना के लिए, हालेलुया प्रीस्टहुड के लिए, हालेलुया जो नेसेसरी था, वो सारे नियम सीनाई के इस पर्वत पर प्रभु अपने लोगों को दे रहा है। और 19 अध्याय निर्गमन की 16 से मैं पढ़ रहा हूं। जब तीसरे दिन प्रभु ने मूसा से कहा था कि तुम मेरे पास, जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति जो उस पर्वत की चोटी पर थी वहां गया और उतर कर आया, तो मूसा से प्रभु ने कहा मेरे लोगों को पवित्र करो, 2 दिन के लिए उनसे कहो कि अपना वस्त्र दो, अपने तंबू को साफ रखो, क्योंकि तीसरे दिन महिमा समेत सर्वशक्तिमान परमेश्वर सीनाई की चोटी पर उतर कर आने वाला है। और लोगों को शुद्ध किया। और तीसरे दिन आया जब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी। देखो परमेश्वर वहां पर एक बहुत शांत रीति से उतर कर नहीं आया, अपनी सारे वैभव, अपने सारे सामर्थ के साथ परमेश्वर की उपस्थिति उस पर्वत के ऊपर उतर आया। और हजारों लाखों इस्राएली अपनी खुली आंखों से परमेश्वर की महिमा को उस दिन देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ क्या है। बादल का गरजने का शब्द वहां पर सुनाई दिया और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर खाली छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। ऐसे परमेश्वर की सामर्थ की उपस्थिति वहां पर उतर कर आई कि जो लोग इस्राएली वो देख के वे सब डर गए, क्योंकि बिजली गिर रही है, वहां पर मेघ का शब्द आ रहा है, काली धुआं से पूरे पर्वत भर गया है, कोई देख नहीं सकता पर्वत में क्या है। और उसके बीच में परमेश्वर उतर कर आता है। और जब परमेश्वर की सामर्थ पूरे वैभव से वहां पर उतर कर आया, नरसिंगों का, होम्स का, हालेलुया फूकने का शब्द बढ़ते गया। देखो एक सामर्थी रूप से जो परमेश्वर उनको छुड़ा कर ले आया, वो परमेश्वर अपनी पूरी सामर्थ से इस्राएलियों के बीच में प्रकट हो रहा है। देखो हमारा परमेश्वर हालेलुया छुप कर रहने वाला परमेश्वर नहीं है, प्रकट होने वाला परमेश्वर है। विभिन्न तरह की चिन्हों के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र से निकाला था। मूसा एक जलते हुए झाड़ी को देखा था, एक छोटा सा दर्शन उसे मिला था, लेकिन जब जो नियुक्त किया हुआ काम कर मूसा वापस लोगों को लेकर वहां पर आते हैं, जलते हुए झाड़ी को नहीं, चलते हुए पर्वत को ही वो देख पा रहा है। और उस पर्वत में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास सिर्फ मूसा जा पाया और बाकी लोग उस पर्वत की चोटी पर, उस पर्वत के नीचे भाग पर खड़ा होकर परमेश्वर के उस महान काम को देखा। हालेलुया। आग के समान परमेश्वर सीनाई पर उतर कर आया और पत्थर में लिखकर अपना नियम प्रभु अपने लोगों को दिया। कैसे? ये पुराने नियम के ये घटना, ये परमेश्वर की उतर कर आना, ये लोग सब ये देखकर कांप उठे और परमेश्वर उस मेघ से, उस सामर्थी, उस पहाड़ के अंदर से प्रभु लोगों से बात करना शुरू किया और 10 आज्ञाएं बताई। और 10 आज्ञा बताते ही ये लोग इतना डर गए, इतना कांप गए परमेश्वर की महानता को देखकर। ये लोग मूसा से कहे, मूसा हमें अभी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनना है, तू परमेश्वर से सुन और हमें सुना
देखो परमेश्वर की सामर्थ अगर प्रकट हो तो धरती मनुष्य उसे होल्ड नहीं कर सकता, उतना सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर। और वो सिनाई के पर्वत के वीडियोस अगर आप देखें तो एक सिनाई के पर्वत अनेक माउंटेन रेंजेस है और एक पर्वत अभी भी काला हो चुका है। और आर्कियोलॉजिस्ट ये डिटेक्ट करते हैं कि हेवी टेम्परेचर और प्रेशर एक हजारों साल पहले इस पर्वत के ऊपर आया, इसलिए बस एक पर्वत उन चोटियों के बीच बिल्कुल काला पड़ गया। और हम भी ये विश्वास बाइबल के अनुसार हम समझ सकते हैं कि वही पर्वत था जहां परमेश्वर का उपस्थिति उतर कर आया था। वो आज सऊदी अरेबिया में है, आप उसकी वीडियोस देख सकते हो, इंटरनेट में अवेलेबल है। देखो जब परमेश्वर उतर कर आया, परमेश्वर के सामर्थ्य उतर कर आया, लोग हालेलुया उसे देख नहीं पाए, उसको सह नहीं पाए। केवल मूसा को ही प्रभु ने अनुग्रह दिया कि वो उसके ऊपर चढ़कर जाए। प्रभु इतना पवित्र था कि प्रभु ने कहा कोई भी मनुष्य उसके अंदर नहीं आना चाहिए, अगर कोई आया तो वो मारा जाएगा। लेकिन नए नियम में प्रभु ने हमें एक बड़ा अनुग्रह दिया है, प्रभु ने उस रीति को पूरी तरह से बदल दिया है। आपको पता है हमने वचन से मनन किया था, पसहा के दिन प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, हालेलुया। और पहले फल का दिन जो हफ्ते के पहला दिन है, रविवार है, उस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा, मुर्दों से जी उठा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम इंतजार करो पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करने के लिए जब अपने लोगों को प्रभु ने कहा, हम प्रेरितों की किताब में आते हैं कैसे, जैसे पुराने नियम में प्रभु अपनी सामर्थ, अपनी वैभव, अपनी शक्ति आग के समान हालेलुया सिनाई के पर्वत पर उतर आया, उसी तरह नए नियम में भी उस 50वें दिन जो पेंतिकोस्त के दिन कहलाया जाता है, परमेश्वर पुराने नियम के इस पर्व के अर्थ को नए नियम में पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा उसके सारे सामर्थ के साथ पेंतिकोस्त के दिन अपने लोगों पर उतर आया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब उसकी 2रा अध्याय, उसके पहले वाक्य से हम जब पढ़ते हैं कैसे पुराने नियम की पेंतिकोस्त में परमेश्वर पिता पूरे सामर्थ के साथ आग के रूप में अपने लोगों के बीच में प्रकट हुआ। हालेलुया। उसी तरह कैसे नए नियम में पेंतिकोस्त के दिन को प्रभु ने इंपॉर्टेंस देकर उसी दिन आश्चर्य काम किया। हाँ, और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठा थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलने लगे। जैसे पुराने नियम में अपनी आग अपनी सामर्थ से उतर कर आया, उसी तरह नए नियम में पेंतिकोस्त के दिन जब आया, जब हर शिष्य परमेश्वर की वायदा जो पवित्र आत्मा है उसके लिए इंतजार कर रहे थे। हम वचन में पढ़ते हैं पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारे घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। इस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने को सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में बात करना शुरू किए। नए नियम का ये पर्व, हालेलुया, पुराने नियम के उस पेंतिकोस्त को नए नियम में प्रभु अपने लोगों के ऊपर ढेल रहा है। ये पेंतिकोस्त प्रभु का वायदा है हमारे लिए। प्रभु ने अपनी कलीसिया को पेंतिकोस्त के दिन में स्थापना किया था। ये विश्वास है कि इस्राएल की कलीसिया, इस्राएल के राज्य की स्थापना पेंतिकोस्त में हुआ था, जब सिनाई पर परमेश्वर उतर कर आया और अपने नियम, अपनी आज्ञाएं दी। तब से लेकर राष्ट्र फॉर्मेशन, the formation of the nation of Israel happened on the valley of Mount Sinai. उस सिनाई के पर्वत के उस नीचे जब प्रभु अपनी आज्ञाएं दी, तब जाकर इस्राएल एक नेशन बना, इस्राएल एक राज्य बना। इस्राएल की स्थापना अगर कहां हुई पूछे जाए तो सिनाई के उस पर्वत के नीचे जब प्रभु ने आज्ञा दिया, तब इस्राएल नियम भरे, आज्ञा भरे, हालेलुया, ऑर्डरली एक कंट्री बना, एक राज्य बना। उसी तरह कलीसिया का जन्म तब हुआ, अगर हम नए नियम में देखें तो पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतर आया, तब कलीसिया का स्थापना हुआ। नए नियम में कलीसिया का स्थापना हुआ पेंतिकोस्त के दिन में।
और उस पुराने नियम के संभव को प्रभु नए नियम में वैसे ही दोहराता है। हमने देखा कि क्या हुआ। हालेलुया। देखो, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ पेंतिकोस्त के दिन आया, एक बड़ा बिजली समान, एक बड़ा आंधी के आवाज उन लोगों ने सुना। आपको पता है, मरकोस की एक बड़ा भवन था जहां पर 120 लोग इकट्ठा होकर पवित्र आत्मा के लिए इंतजार कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, 40 दिन तक उनको प्रत्यक्ष हुआ। प्रभु यीशु मसीह जहां स्वर्ग आरोहण करने के बाद वे इंतजार कर रहे थे। उनको कहा था, इंतजार करो यरूशलेम में, मैं अपनी पवित्र आत्मा को तुम्हारे बीच में भेजने जा रहा हूं। और 10 दिन तक वे प्रार्थना में बने रहे, केवल एक कार्य के लिए, एक चीज के लिए, कोई अपनी बातों के लिए नहीं, पवित्र आत्मा के लिए वे लोग प्रार्थना करते रहे। 120 प्रभु के शिष्य और उनके साथ जो भी इसमें भेजने जा रहे हैं, और 10 दिन तक वे प्रार्थना में बने रहे, केवल एक कार्य के लिए, एक चीज के लिए, कोई अपनी बातों के लिए नहीं, पवित्र आत्मा के लिए वे लोग प्रार्थना करते रहे। 120 प्रभु के शिष्य और उनके साथ जो भी है, हालेलुया, जो भी है, वो सब अपर रूम में पवित्र आत्मा के लिए इंतजार किए। 10 दिन तक वो प्रार्थना करते रहे ताकि पवित्र आत्मा उन पर आए, और पवित्र आत्मा सामर्थ्य रूप से उस भवन के अंदर प्रकट हुआ। पवित्र आत्मा का सामर्थ उस पूरे रूम को भर दिया, और वे सब अपने आंखों से आग की जीभ, fiery tongues they saw, and suddenly the fiery tongues they saw, it came upon all of them. अचानक वो आग का जीव, आग से भरी जीव उनमें से हर एक के सर पे ऊपर आ गया, और अचानक हालेलुया, चरित्र में पहला बार in the history of mankind for the first time the speaking of tongues they received. पवित्र आत्मा द्वारा अन्य भाषाओं का वरदान हर एक को, 120 को वो सामर्थ भर गए, और वे अन्य भाषाओं में पहली बार आत्मा को स्वीकार किया। जो स्वर्ग के असाधारण सामर्थ, जो पवित्र आत्मा का वरदान, जो किसी को पिछले जमाने में मिला नहीं था, वो उन शिष्यों ने जिन्होंने इंतजार किया उनको मिला। हालेलुया। कितने लोग आज चाहते हैं कि उसी तरह आश्चर्य रीति से, सामर्थ्य रीति से प्रभु आपको भरे। प्रभु का सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र था। The greatest thing that God gave us, सबसे बड़े प्रभु का तोहफा मनुष्य जाति के लिए अपने एकलौते पुत्र को दिया। दूसरे सबसे बड़ा तोहफा जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, वो है अपनी आत्मा को उनके अंदर निवास करने के लिए दिया। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ा हमारा उद्धार, सबसे कीमती एक आशीष जो प्रभु ने नए नियम में हमें दिया है, वो है पवित्र आत्मा का वरदान। हालेलुया। पवित्र आत्मा तब तक पुराने नियम में कई व्यक्तियों के ऊपर अभिषेक आता था, राजा के ऊपर राजकीय अभिषेक किया जाता था। जो भविष्यवक्ता है उसके ऊपर पवित्र आत्मा आती थी, उसके द्वारा भविष्यवाणी करती थी, लेकिन लोगों को कभी, हर एक लोगों को कभी नहीं मिलता था। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं जब जाता हूं तुम्हारे लिए अच्छाई के लिए, क्योंकि जब मैं जाऊंगा मैं उसको भेजूंगा तो तुम्हें ले चलता है, अगुवा करने वाला, सारी सच्चाई में ले चलने वाली आत्मा को मैं तुझे भेजूंगा। तो नए नियम में पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं, एक व्यक्ति है। हालेलुया। देखो, पवित्र आत्मा के बारे में हमारी अलग अलग की सोच है। पवित्र आत्मा पिता की तरह, पुत्र की तरह एक व्यक्ति है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हवा नहीं है, पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा हाल हम महसूस करने वाली कोई चीज नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा के अलग अलग चिन्ह होते हैं। पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में बताया गया है, पवित्र आत्मा को हवा के रूप में बताया गया है, पवित्र आत्मा को आग के रूप में बताया गया है। पवित्र आत्मा को विभिन्न चिन्हों से परमेश्वर के वचन रिप्रेजेंट करता है। लेकिन पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, पवित्र आत्मा आग नहीं है, पवित्र आत्मा हवा भी नहीं। पवित्र आत्मा, he is a person just like you. He has feelings. He understands us. He is just as Father, just as Son. He is a person. और प्रभु जब स्वर्ग चढ़कर गया, हमारे लिए अपनी पवित्र आत्मा को भेजा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर है पवित्र आत्मा। हालेलुया। कई लोग हम ट्रिनिटी को ऑर्डर में रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा तीसरे पद पर है। वी बिलीव, जब हम ट्रिनिटी को गहराई से पढ़ते हैं, एकता है, तीनों में एकता है। हम विश्वास करते हैं प्रभु एक है, प्रभु के तीन स्वभाव, तीन व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जहां भी परमेश्वर का दर्शन पुराने नियम में हुआ है, नए नियम में हम बोलते हैं वो यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुआ था। और हम पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर पिता वहां पर उतर कर आकर यहोवा उनको चलाया था। लेकिन नए नियम में हम जब पढ़ते हैं और भजन संगीता में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं तुम लोग को चलाने वाला मेरी आत्मा था। हालेलुया। और हम पुराने नियम में पढ़ते हैं एलोहीम परमेश्वर उतर कर आकर अपनी स्वरूप, अपनी छाया में मनुष्य को बनाया था। लेकिन नए नियम में हम
आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने तुम्हें बनाया, तो ये अलग अलग नहीं है, वो एक है। और परमेश्वर पिता की तरह, परमेश्वर पुत्र की तरह ही है पवित्र आत्मा। आप प्रेरितों के पुस्तक पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा जो कहा वो उसने किया। पवित्र आत्मा जैसे ले गए वैसे कलीसिया में बढ़ोतरी है। तो पवित्र आत्मा को जस्ट कुछ समय महसूस करने के लिए नहीं, एक व्यक्ति के तरह पवित्र आत्मा आपके साथ है, ये कॉन्शियसनेस में आपको जीना है। हालेलुया। परमेश्वर का स्वरूप, मानसिक आंखों से दिखने वाले स्वरूप यीशु ने लिया था। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर को आप बाहरी आंखों से देख नहीं सकते, आपकी जैसे शरीर नहीं है परमेश्वर का, परमेश्वर आत्मा है। लेकिन मनुष्य को दिखने के लिए शरीर लेकर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था, इसलिए एक मनुष्य के रूप में हम रिकॉग्नाइज किया। लेकिन पवित्र आत्मा शरीर लेकर नहीं आता, पवित्र आत्मा हमारे शरीरों में निवास करना चाहता है। वो एक व्यक्ति है, वो एक सामर्थी व्यक्ति है। शैतान के हर एक शक्तियों के ऊपर अधिकार पवित्र आत्मा को है। पवित्र आत्मा हम अगर अलाउ करें तो हमारे अंदर निवास करता है। परमेश्वर के वचन एफेसियों के पत्र में कहता है पवित्र आत्मा को ठोस मत पहुंचाओ। पवित्र आत्मा हमारे हर गलत कामों से ठोस पहुंचता है। पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप इसलिए बताया गया है, अगर जहां परमेश्वर की पवित्रता है, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चीज होते हैं, पवित्र आत्मा को वो पवित्र आत्मा को दुख पहुंचा सकते हो। आपको हमेशा ये समझ से नए नए में चलना है कि परमेश्वर खुद आत्मा के रूप में मेरे अंदर है और मैं परमेश्वर का निवास हूं। परमेश्वर खुद मेरे साथ चल रहा है। एक कॉन्शियसनेस में आपको जीना है। पवित्र आत्मा है जो विभिन्न वरदानों को लोगों को देता है। पवित्र आत्मा इन एक्शन, आज इस धरती पर इन एक्शन में पिता नहीं है, पुत्र नहीं, पुत्र परमेश्वर के पास बैठा है। विश्वास से यीशु मसीह हमारे अंदर है, लेकिन ये पूरे रियलिटी को, इसको रियलिटी लेने वाला, पिता को, पुत्र को हम पर प्रकट करने वाला, हमारे करीब महसूस करवाने वाला आज पवित्र आत्मा है। इसलिए नए नियम की कलीसिया को पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक जेंटलमैन की जैसा है, कभी आपको धक्का नहीं देगा, आपको धक्का मार के आपके अंदर नहीं आएगा, धक्का मार के आपको वरदान नहीं देगा। पवित्र आत्मा हमेशा इंतजार करता है, क्या आप अपने दरवाजे को खोलोगे, क्या पवित्र आत्मा को आप अपने डेली जीवन में, आपकी डेली जीवन में इंटरफेयर करने दोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो जब आप वेलकम करते हो वो उतर कर आता है, जब आप उसके लिए तैयार हो वो आने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बात करता है, कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें प्रेरणा देता है। अगर आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा को 1, 2, 3 बार आप छोड़ देते तो वापस पवित्र आत्मा बात नहीं करता। पवित्र आत्मा बहुत, इट्स अ जेंटल स्पिरिट दैट टॉक्स टू योर इनर बीइंग। वो आपके हृदय में बात करता है, आपकी हृदय से बात करता है। और जो कोई अपने हृदय को प्रभु में एकाग्रित करते हैं वो उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाते हैं। देखो, पेंटिकोस्ट के दिन प्रभु नए नियम की कलीसिया को अपने सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा आशीष, अपनी पवित्र आत्मा को उनके ऊपर बरसाया। वो आशीष अभी तक रुका नहीं है, वो आशीष अभी तक चालू है। और इसीलिए पेंटिकोस्ट के दिन कलीसिया का स्थापना हुआ, कलीसिया का शुरुआत दिया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है? पवित्र आत्मा जो हम नहीं कर सकते वो हमारे द्वारा करवाता है। पवित्र आत्मा की जरूरी हमें क्यों है? क्योंकि नए नियम में हम कुछ आज्ञाओं को सुनकर हम अपनी शक्ति से, अपनी खूबी से उन आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते हैं। नए नियम पुराने नियम से बिल्कुल अलग है। आपको समझाने के लिए 1-2 वचन आपको पढ़ना जरूरी है। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की किताब, उसके 3 अध्याय, उसके 3 वाक्य। पवित्र आत्मा देकर एक नए वाचा को परमेश्वर ने स्थापित किया है। जिसे उन्होंने हमसे लिखवाया है, वह पत्र स्थायी परमेश्वर ने आज्ञा, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की नियम उनको पत्थर के ऊपर लिख कर दिया था। लेकिन नए नियम में हम जिसके अंदर पवित्र आत्मा प्रवेश हुआ है, प्रभु ने अपनी नियम को पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदय में लिखा। उनको पालना करने के लिए कोई उनको बताना था, उनको पालना करने के लिए कोई उन्हें सिखाना था। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा आई है, पवित्र आत्मा हर दिन प्रतिदिन, अगर वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार है, वो सिखाता है। क्योंकि वहां पर लिखा है, तू जीवित परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं
परंतु हृदय की मांसपेशी पट्टियों पर लिखा है। देखो, नए नियम में प्रभु अपना वचन हमारी हृदय की पट्टी में लिखा है, पत्थर की पट्टी में नहीं, क्योंकि हमारे हृदय को प्रभु नया बना दिया है। पुराने नियम में जब उनको वचन मिला, जब उनको आज्ञा मिला, उनके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ। वो सब फिजिकली फॉलो करते थे, लेकिन फिर भी वो पाप की अधीनता में थे। एक और वचन आप पढ़ सकते हैं, इब्रानियों की किताब उसकी 8 उसकी 10वीं आयत में हम सीखते हैं कैसे पवित्र आत्मा द्वारा, जैसे सीनाई पे बाहरी भूमि से वचन दिया गया, Hebrews 8:10, इब्रानियों के पुस्तक 8 उसका 10 आयत में हम देखते हैं कैसे नए नियम की वाचा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अपने लोगों से कैसे बांधता है, इस विषय में भी हम पढ़ सकते हैं। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। नए नियम में पत्थर में लिखित आज्ञा नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है और पवित्र आत्मा आपको सारी सच्चाई में ले चलने वाला है। इस वचन को आप पढ़ते हो, इस वचन आप मनन करते हो, आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अगर स्वीकार किया है, तो मैं आपको बताऊं, आपके हृदय में सारे नियम प्रभु ने लिखा है। पवित्र आत्मा द्वारा, इस वचन द्वारा हम जीते हैं। उनको बाहरी आज्ञा दी गई थी सिनाई के पर्वत पर, लेकिन पेंतिकोस्त के दिन परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को कलीसिया के ऊपर डालकर आपके हृदयों के पट्टी पर परमेश्वर की वचन लिखा है। उनको मूसा एक व्यक्ति बताना था कि गलत क्या है, सही क्या है, लेकिन जो वचन में है, जो वचन पढ़ता है, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से चलाया चलता है, उसको किसी की बताने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा ही उनके हृदय से बात करता है। जब वो गलती करता है तो पवित्र आत्मा उनके हृदय में हर ये बताता है कि उन्होंने जो किया है वो गलत है। इसीलिए इब्रानियों के पत्र उसके 8:10 में हमने पढ़ा, उस समय के बाद, क्योंकि पुराने समय में ऐसा नहीं था, प्रभु कहता है जो वाचा मैं इन दिनों के बाद इस्राएल की घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में डालूंगा, उनके हृदय में लिखूंगा और मैं उनके परमेश्वर ठहरूंगा। तो नए नियम में सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम एक आशीषित, एक विजय, हालेलुया, एक जिंदगी बिता सकते हैं। हम पूरी तरह से नए नियम में पवित्र आत्मा में निर्भर है और पुराने वाचा से हम अलग होकर हम नए जीवन में हमें जीना है, तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय आप खोले, आपको ठीक से समझ में आएगा पवित्र आत्मा कितने अधिक हमें दिन प्रतिदिन जरूरी है, ताकि हम नए सृष्टि बनकर प्रभु के साथ जिए। रोमियो की किताब उसके अध्याय 8 उसके पहले आयत से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आज्ञा जहां पर लिखा है वहां पर इंग्लिश में कॉवेनेंट है, पुराने दंड की कॉवेनेंट नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। देखो, नए नियम में, पुराने नियम में वे शरीर के अनुसार चलते थे और वो जो भी गलती करते उसके लिए ठीक ठीक दंड तब उनके ऊपर प्रकट होता था। उनको एक व्यक्ति हमेशा नियम सिखाना था, उनको ले चलना था, उसको दंड देकर प्रभु सिखा रहे थे सीधे मार्ग पर चलने के लिए। लेकिन प्रभु का वचन नए नियम में कहता है जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि दूसरे वाक्य, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। पाप और मृत्यु की व्यवस्था कौन सी व्यवस्था है? वो पुराना कॉवेनेंट है। वहां पर पाप के बारे में प्रभु अपने लोगों को सिखाता है और हर एक पाप, हर एक गलतियों का ठीक ठीक दंड उन्हें तब मिलता था पुराने नियम में, और उनको दंड द्वारा प्रभु उनको पाला पोषा सही रास्ते पर लेकर चला। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में है वो दंड की आज्ञा में नहीं है। क्यों? प्रभु यीशु में आप दंड की आज्ञा में नहीं हो, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। समझ रहे हो? नए नियम में हम शरीर की इच्छाओं के, शरीर की लालसाओं के अनुसार नहीं, जो हमारा शरीर हमसे कहता है, जो हमारे सोच विचार हमसे कहते हैं, उसके अनुसार नहीं, हम नए नियम में पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। और वहां पर कहते हैं क्योंकि जीवन का आत्मा की व्यवस्था, We are in a new covenant, हम एक नई व्यवस्था में हैं। पुराने व्यवस्था आज्ञा थी, पुराने व्यवस्था मौत लाती थी, क्योंकि जो आज्ञा नहीं मानते थे वो मारा जाता था, जो भी आज्ञा तोड़ता था उसको पत्थर फेंक कर उसको मारना था। लेकिन नए नियम की व्यवस्था
हालेलुया, कोई पत्थर फेंक के मारने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों के सामने लेकर आकर आपको दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और आप जब गलत करते हो पवित्र आत्मा ही आपके खुद को आपके मन में एहसास दिलाता है कि तूने जो किया है वो गलत है, तुझे प्रभु के साथ सीधे रास्ते पर वापस आना है। आपके अंदर उस मॉनिटरिंग थिंग आपके अंदर है। उस दिन याजक नियम सिखाने वाले थे लोगों को ले चलने के लिए, दंड देने के लिए, अभी पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आप शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चल रहे। क्रिश्चियन लाइफ का फुलफिलनेस यहां पर है। हम सब कमजोर इंसान हैं, हमें कमजोरियां हैं, हर समय हम में से हर एक व्यक्ति आत्मा के अनुसार नहीं चलता है, प्रभु वो जानता है। लेकिन हम जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, हर दिन हर पल आत्मा से चलाए चल सकते हैं अगर हम पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर चलते हैं। वो अच्छा, कोई अगर जितना अधिक पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में स्थान दोगे, जितना अधिक पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए आप अपनी जिंदगी को खोलकर एक कॉन्शियसनेस से चले कि एक व्यक्ति जिसका नाम पवित्र आत्मा है वो मेरे साथ है, आप सही पवित्रता में चल सकते हो। आप पेंटेकोस्ट के अनुभव के बारे में हम सीख रहे हैं। पेंटेकोस्ट एक अनुभव है। हालेलुया, पुराने नियम में वो लोग देखा परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के सामर्थ को पर्वत के ऊपर देखा, सिर्फ मूसा अंदर गया और मूसा परमेश्वर को महसूस कर पाया। लेकिन नए नियम में प्रभु ने हमें एक गिफ्ट, एक तोहफा दिया है कि परमेश्वर को हम अपनी पूरी सामर्थ में हम परमेश्वर को महसूस करें। परमेश्वर की आत्मा को हमारे लिए प्रभु ने रखा।